बेटा, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समय जीवित नहीं रह पाऊँगा। मैं अपनी जीवन यात्रा के अंतिम चरण में हूँ। मेरी साँसों का कोई यकीन नहीं है। न जाने कब भगवान अपने पास बुला ले। बेटा, आपको ही अब सब कुछ सँभालना है। वैसे तो हम गरीब हैं, लेकिन खाने-पहनने की बसर अच्छी रही सारी ज़िंदगी बेटा। आपको मैं एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ। पिताजी, आप ज़्यादा न सोचें। आप अभी लंबी ज़िंदगी जिएंगे। आप हिम्मत ना हारें। पिताजी सही कह रहे हैं ये। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने चाहा तो सब ठीक ही हो जाएगा। बेटे, आप अपनी जगह सही हो सकते हो। चलो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब तुम एक रहस्य की बात सुनो। खेत में बहुत बड़ा खजाना है बेटे। तुम एक नेक इंसान हो। तुम्हें वह खजाना खूब वफा देगा, ऐसा मेरा मन कहता है। तुम उस खजाने को मेरे जाने के बाद अपनी और समाज की भलाई के लिए निकाल लेना। तुम्हें अच्छी ज़िंदगी और नाम मिलेगा। वो तो पिताजी भी कैसे सादे इंसान थे। जब उनको पता था कि खेत में खजाना है, तो उन्होंने अपने जीते जी उसे क्यों नहीं निकाला। अपनी ऐशो आराम से ज़िंदगी जी सकते थे। पर जैसा भगवान की इच्छा। अब मुझे खजाने का तो पता मिल गया। अब लड़का खेत में। अरे, खेत में खजाना कहाँ है? न तो यहाँ है, न वहाँ है। अब कहाँ ढूंढूं उसे? पिताजी ने खेत का नाम तो बता दिया, लेकिन खेत में कहाँ है सही सही नहीं पता। वह वापिस खजाने को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे कहीं भी खजाना नहीं मिलता है। तभी उसकी नजर एक नजदीक चिड़िया पर पड़ती है। अरे, बड़े परेशान दिखाई पड़ते हो। क्या बात है? पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ पर। अरे, तुम तो हमारी भाषा में बोलती हो। यह कैसे हो सकता है? अरे भैया, यह एक लंबी कहानी है। इस कहानी को मैं और इस खेत के मालिक ही जानते हैं, जो कि बूढ़े हो चुके हैं, पर कई दिनों से खेत में दिखाई भी नहीं पड़ते हैं। चलो, रहने दो इन बातों को। तुम बताओ, कैसे परेशान हो? अरे चिड़िया रानी, वह मेरे पिताजी थे, जो खेत के मालिक थे। लेकिन अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वह तो बड़े ही नेक दिन और सच्चे इंसान थे। तुम इसलिए परेशान हो? हाँ, मैं पिताजी के गम में परेशान हूँ। और दूसरी बात यह है कि क्या बात है? शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। वह खजाने वाली सारी बात चिड़िया को बता देता है। उसके न मिलने की व्यथा भी सुना देता है। अच्छा, यह बात है। इसका रहस्य मुझे पता है। तुम यहाँ बैठो, मैं झोपड़ी प्रस्तुत करती हूँ जिसमें वह खजाना पड़ा हुआ है। तभी वहाँ खेत में एक झोपड़ी प्रकट हो जाती है, जिसे देख कर के लड़का काफी हैरान रह जाता है। देखो, यह झोपड़ी, जिसके अंदर जाकर तुम्हें इस खजाने को पाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यह खजाना एक योग्य और समर्थ इंसान को ही मिलेगा। धन्यवाद छोटी चिड़िया। मुझे यह तो नहीं पता कि मैं कितना योग्य हूँ, लेकिन पिताजी ने कहा है तो मैं अपना भाग्य आजमा कर जरूर देख लेता हूँ। मेरे पिताजी जिंदा होते, अगर मैं ये धन लेकर के जाता, वो बहुत खुश होते। उनके और हमारे सपने पूरे हो गए होते। पिताजी ने सच ही बोला था। सारा धन देख करके मेरी पत्नी भी कितनी खुश हो जाएगी। कितने दिनों से हम गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, अब वो बहुत खुश होगी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये धन मेरे हाथ में से कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है ये? अरे अरे, मेरे पास क्यों नहीं रुक रहा? उधर घर पर एक आदमी। माँ, यह भक्त भूखा है। कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूखा हूँ। जी महाराज, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। यह कहकर वह खाना लेकर आ जाती है और वह आदमी खाना खाकर। बेटा, मुझे बड़ी तृप्ति हुई है और मुझे कुछ शुभ आगमन का संकेत मिल रहा है। महाराज, महाराज, आप किस शुभागमन की बात कर रहे हैं? बेटा, जल्दी ही आपको धन लाभ होने वाला है। बड़े परेशान दिखाई देते हो। क्या हुआ? क्या बताऊं भाग्यवान, बस पूछो ही ना। और इस प्रकार से वह खेत में हुई सारी घटना का वृतांत अपनी पत्नी को बता देता है। तो क्या हुआ? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल ही जाएगा। चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ और देखती हूँ वहां पर क्या है। देखो भाग्यवान, अब की बार ये धन का घड़ा मैं तो नहीं उठाऊंगा।
मैं पहले इस बारे में प्रयास कर चुका हूँ और अब तुम अपनी किस्मत आजमा लो। ठीक है जी, मैं भी कोशिश कर लेती हूँ। जैसे ही वह घड़े को बाहर लेकर के जाती है, वह घड़ा उसके हाथ से निकल करके वापस जाता है। अरे ये क्या, ये तो वापस जा रहा है। पत्नी थोड़ा सा विचार करती है और उसको अपने ससुर की कही बात याद आ जाती है, जिन्होंने कहा था कि बेटा, अगर तुम्हें दुनिया में किसी से कुछ चाहिए तो उसके पहले उसको देने की सोचो। उसको पास में ही एक छोटा पौधा दिखाई देता है और वह पौधे को ले जा कर के उस कोठरी में रख देती है और वहाँ से धन का घड़ा उठा लेती है। अब इस प्रकार वे धनवान बन जाते हैं और अपना सुखी जीवन जीते हैं।